अचार बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसका मसाला तैयार करना, और मसाला ऐसा तैयार हो कि अचार खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएं। इसको हम थोड़ा ध्यान से बनाएंगे क्योंकि इसमें नमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, और मसाले को अच्छे से भुनेंगे और अचार हमारा बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। खट्टा और चटपटा नींबू का अचार जो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, और इसको बनाने के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे कि आप जानते ही हैं, नींबू की। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं निर्मला और स्वागत है आपका मेरे किचन में। और किचन में आज मैं बनाने जा रही हूं नींबू का खट्टा और चटपटा अचार। और एक बार डालने के बाद ये कम से कम सालों तक ख़राब नहीं होगा, और हम इस तरीके से बनाएंगे कि ये बेहद टेस्टी बनेगा। इसके लिए मैंने करीबन 1 किलो नींबू लिए हैं, और जिसे अच्छे तरीके से धो लिया है 2-3 बार पानी से। और अब इसे पोंछ लेंगे। इसमें नमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। पोंछने से क्या होता है कि जो नींबू पर गंदगी रह जाती है वो भी साफ़ हो जाती है। तो इसको बिल्कुल अच्छे से मैंने पोंछ लिया है, और अब इसको कटिंग करेंगे। तो आप छोटे साइज़ के नींबू हैं तो आप बीच में से एक कटिंग कर सकते हैं। यदि बड़े साइज़ के नींबू हैं, आप छोटे टुकड़े करना चाहते हैं, तो इस तरीके से एक नींबू में से 4 टुकड़े कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं सारे नींबुओं के टुकड़े कर लूँगी, और इनको अच्छे से इनमें से बीज निकाल लेंगे। बीज निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो हमारे नींबू का अचार खट्टा हो जाएगा। 1-2 अगर रह भी जाए तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें से निकालना ज़रूरी होता है। तो मैंने सारे नींबू इसी तरीके से काट लिए हैं। अब इनके बीज निकालेंगे। तो बीज निकालने के लिए चाकू की सहायता से आप निकाल सकते हैं। और नींबू का अचार के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो नींबू हम ले रहे हैं ना, वो बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। उस पर दाग धब्बे नहीं होने चाहिए, और इस तरीके से ताज़ा और नींबू होनी चाहिए, जिससे कि हमारा अचार ख़राब नहीं होगा। और फिर सारे काट के अच्छे से इसमें से बीज निकाल देना है इस तरीके से। तो एक एक करके मैं सारे बीजों को निकाल दूंगी, और एक बर्तन में इनको डालते रहूँगी, और बीजों को अलग निकाल के रख देंगे। आप चाहें तो इनमें से थोड़ा सा जो ये रस है ना, ये भी निकाल सकते हैं, थोड़ा थोड़ा निकाल कर, और फिर बाद में डाल सकते हैं, ये भी अच्छा होता है। नींबू का अचार जब हम खाते हैं ना, बीच में बीज आते हैं तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता, इसलिए इनको निकालना ही अच्छा होता है। और मुंह में आ जाते तो थोड़ा कड़वाहट भी होती है, इसलिए इनको निकालते हैं। वैसे कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, अगर आप नहीं निकालना चाहें तो मत निकालिए, और तो निकालेंगे तो अच्छा ही है। देखिए मैंने सारे निकाल लिए हैं, इतने बीज निकले हैं। इनको आप चाहें तो लगा सकते हैं, नींबू का पेड़ खड़ा हो जाएगा। और ये देखिए मैंने सारे के निकाल के रख लिए हैं। अब इसमें नमक डालेंगे, तो नमक थोड़े ज़्यादा ही डालना है, क्योंकि नमक अच्छे से डालने से इसमें गल भी जल्दी जाता है, और कड़वाहट जो नींबू में होती है ना, वो भी ख़त्म हो जाती है। तो इस नमक को मैं अच्छे से मिलाऊंगी। आप चाहें तो इसी के साथ इसमें हल्दी भी डाल सकते हैं। हल्दी से बस कलर आ जाएगा और कुछ खास नहीं है। तो नमक अच्छे से डालना है। मैंने करीबन 4-5 चम्मच इसमें डाल दी हैं, ये देखिए। अब इसे अच्छे से मिलाकर मैं फिर कम से कम 2 घंटे के लिए इसको ऐसे ही रखूँगी, और जिससे हमारे नींबू हैं जो थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। इसी के साथ अब मैं मसाला भी तैयार कर लेती हूँ। तो मैंने 3-4 चम्मच सौंफ के लिए हैं, 3-4 चम्मच ही जीरे के ले लिए हैं, और 1.5 चम्मच मैंने मेथी का लिया है। तो मेथी ज़्यादा नहीं लेनी है, क्योंकि ये कड़वी होती है, तो इससे हमारा अचार भी थोड़ा कड़वा हो जाएगा, इस वजह से मैंने थोड़ी ही ली है। इसी के साथ अब इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर भूनना है। अब इनको सारों को ना बिल्कुल लो फ्लेम पर थोड़ा सा भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है। इनकी बस नमी दूर हो जाए इतना इसको भूनना है, थोड़ा सा कलर चेंज होने लग जाए। इसी के साथ इसमें राई नहीं डालनी है, ये बात ध्यान रखनी है, क्योंकि राई हम जब डालते हैं जब किसी चीज़ को खट्टा करना होता है ना जब, और नींबू तो वैसे ही खट्टा होता है, तो राई की इसमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मेरे सारे मसाले भुन गए हैं। अब क्या करना है कि इनको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देना है। जब ये ठंडे हो जाएंगे तो इनको हम मिक्सी में पीसेंगे। तो पीसना बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाना, इसको थोड़ा दरदरा ही रखना है। तो मैं ठंडा करने के बाद मिक्सी में इनको पीस लूँगी। और ये देखिए पीस के मेरा मसाला बिल्कुल तैयार हो गया है। इतना मोटा रखना है, बिल्कुल बारीक बिल्कुल भी नहीं करना है। इसी के साथ मैं इसमें 3-4 चम्मच धनिया के भी डाल दूँगी, जो थोड़ा मैंने क्रैश करके रखा हुआ वो डाल दूँगी। और 1 चम्मच मैंने इसमें डाला है हींग का, और 1.5 चम्मच मैंने इसमें करौंजी डाल दी है, और उनको भी अच्छे से मिलाऊंगी। और फिर बाकी वैसे पाउडर वाले मसाले डाल देंगे। तो मैंने 4-5 चम्मच इसमें हल्दी डाल दी है, और 3-4 चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्च का डाला है, और नमक हम पहले ही डाल चुके हैं। फिर भी अगर आपको कम लगे तो थोड़ी सी और डाल दीजिए। अब सारे मसाले को अच्छे से मिला लेंगे, और फिर
जो हमने नींबू काट के रखे हुए थे ना उसमें डालेंगे। तो इस जो ये हमने नींबू का अचार डाल रहे हैं इसमें न तो हम तेल डालेंगे और न ही इसको धूप में रखेंगे। वैसे भी सर्दियों में जब अचार डाला जाता है तो अधिकतर धूप नहीं निकलती है, तो हम इसको इस तरीके से डालेंगे कि नींबू का अचार हमारा अच्छे से गल भी जाए और ख़राब भी नहीं हो और ये सालों साल चले और बहुत ज़्यादा टेस्टी बने। तो ये सारा मसाला मैंने इसमें डाल दिया है। अब चम्मच से या जैसे भी आप मिलाना चाहें इसे अच्छे से मिलाना है। इसको इस तरीके से मिलाना है कि सारा मसाला हमारे नींबू में कोट हो जाए अच्छे से। तो मैंने थोड़ा चम्मच से मिलाने की कोशिश की लेकिन अच्छे से नहीं मिल पा रहा था, तो मैं इसको थोड़ा छटक के और फिर मिला रही हूँ जिससे कि मसाला अच्छे से मिल जाए। इस तरीके से सारा मसाला अच्छे से सारे नींबू में चला जाएगा। अब सारा मसाला हमने अच्छे से लगा लिया है। अब क्या करना है कि इसको ढक्कन लगाकर 4-5 दिन के लिए मैं इसी बर्तन में रखूँगी और बीच बीच में दिन में 1-2 बार इसे हिलाती रहूँगी। इससे क्या होगा कि हमारा मसाला अच्छे से नींबू में आ जाएगा और ये थोड़े सॉफ्ट भी हो जाएंगे। जब 4-5 दिन हो जाएं तो फिर क्या करना है, इसे कांच के या फिर प्लास्टिक के जार में डाल लेना है। लेकिन जिस भी बर्तन में आप डालेंगे उसको नमी उसमें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखनी है। लोहे, स्टील के और एल्युमिनियम का बर्तन नहीं होना चाहिए। सिर्फ प्लास्टिक या फिर कांच के जार में डाल लीजिए। ये देखिए हमारा नींबू का अचार बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। अब 4-5 दिन हो गए हैं और अब देखिए मसाला अच्छे से इनमें चला गया है। अब ये कम से कम 10-15 दिन में बिल्कुल खाने लायक हो जाएंगे। यदि आपको तेल का अचार खाने की शौक है तो आप एक काम कर सकते हैं, तेल को थोड़ा गर्म करके और फिर ठंडा करके इस स्टेज पर आप डाल सकते हैं, आपके तेल वाला अचार बन जाएगा। और ये देखिए इस अचार की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आप अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक के चैनल पे भी आप जाके देख